हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं उपवास करने से पहले इन 4 बातों को आप अवश्य करें, जिन बातों को मैं आप सबको को बताऊंगा। तो दोस्तों हो सकता है कि बहुत से मसीह भाई बहन है जो इन 4 बातों को है जो करते होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे नए मसीह भाई बहन है जो उपवास करने के समय ये 4 कामों को नहीं करते हैं। और इन 4 कामों को नहीं करने का मतलब होता है कि उनके उपवास का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है और कोई जवाब ही नहीं मिलता है, कोई प्रतिफल ही नहीं मिलता है। तो दोस्तों विशेष करके आज मैं उन भाइयों को और बहनों को बताना चाहता हूँ जो उपवास में इन 4 बातों को नहीं करते हैं। दोस्तों आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें, ताकि जो उपवास के समय 4 बातों को करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ, उन 4 बातों को आप जान सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो पहली बात है कि आप जब भी उपवास को रखें तो आपके पास एक लक्ष्य या उद्देश्य होनी जरूरी चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस कामों को बहुत से पुराने मसीह भाई बहन है, बहुत से अन्य जो भाई बहन है जो करते हैं कि सारे लोग नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत से ऐसे नए जो मसीह भाई बहन आए हैं जो उपवास को रखते हैं, तो वो ये नहीं जानते हैं कि उपवास जब हम रखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे उपवास को रखना चाहिए। तो दोस्तों ये जो पहली जो बात है कि जब भी आप उपवास रखते हैं तो आपके पास एक लक्ष्य होना है, उद्देश्य होनी चाहिए। अगर आप एक लक्ष्य और उद्देश्य पे आप अगर उपवास रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसका प्रतिफल है जो आपको जल्दी मिलेगा और परमेश्वर उसी पे है जो आपको है जो काम करेंगे। ऐसे आप किसी लक्ष्य और किसी उद्देश्य से आप उपवास नहीं रख रहे हैं तो परमेश्वर किस पे काम करेंगे। जैसा कि मैं आप सबों को कुछ वचन को भी दिखाना चाहता हूँ। मत्ती 4 अध्याय के 2 में जब यीशु मसीह जब उपवास रखते हैं, कहता है वचन कहता है वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। दोस्तों प्रभु यीशु मसीह भी एक उद्देश्य लेके चले थे कि हम 40 दिन और 40 रात है जो उपवास पे रहेंगे, और वो 40 दिन और 40 रात है जो वो निराहार रहे। जैसा कि दोस्तों अगर आप भी उपवास को रखते हैं तो आपका भी एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम 1 दिन का रखेंगे या 3 दिन का रखेंगे, 7 दिन के रखेंगे, 21 दिन के रखेंगे या 40 दिन के रखें। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ आपका एक उद्देश्य भी होना है कि हम किस चीज के लिए उपवास है जे रख रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। और जिस चीज के लिए आपका उद्देश्य है उसी चीज के लिए आप है जे निरंतर है जे आप उपवास रखें और प्रार्थना करें, तब आपका जल्दी है जे उसका उत्तर मिलेगा। जैसा कि दोस्तों जब हम योना के पुस्तक में देखते हैं कि योना जब निनवे नगर को जाते हैं तो वहां जाकर के परमेश्वर के कहे अनुसार उस नगर में जाके कहते हैं कि परमेश्वर इस नगर को नाश करने वाला है। वहां के लोग है जे धीरे धीरे राजा के पास है जो उस बातों को जाता है, और राजा है जे उस बातों को है जे अपने अंदर लेता है, और राजा उस सिंहासन को छोड़ के उतरता है और अपने राजकीय वस्त्र को उतार करके और टाट ओढ़ करके और उपवास सहित प्रार्थना में बैठ जाता है, और पूरे राज्य में जो वो ढिढोरा पिटवाता है और कहता है कि क्या मनुष्य, क्या भेड़ बकरी, क्या पशु गाय जितने भी हैं सबको है जो न कुछ खाना और न कुछ पानी पी दिया जाए, और वो सारे लोग है जो टाट ओढ़ कर उपवास पे बैठ जाएं और अपने कुमार्ग से फिरें, अपने बुराइयों से फिरें। हो सकता है कि प्रभु दया करे और है जे हम सबको नाश होने से बचा लेवे। तो दोस्तों वो लोग का एक उद्देश्य है कि हम सब नाश होने से बच जाए, नगर नाश होने से बच जाए, और उस उद्देश्य पे वो लोग है जे उपवास सहित प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उन लोगों को बचाते भी हैं। जैसा कि जब हम लोग कोई एक उद्देश्य को लेकर के जब हम बैठेंगे, एक उद्देश्य को लेकर के उपवास करेंगे, तो परमेश्वर आपको उस उद्देश्य पे काम करेंगे, उस लक्ष्य की ओर काम करेंगे और अपने उस उद्देश्य को सफल होते हुए आप देख पाएंगे। जैसा कि दोस्तों इस विषय में प्रभु यीशु मसीह भी कहें कि अगर आप उपवास भी रखना बहुत जरूरी है। अगर उपवास आप नहीं रखते हैं और प्रार्थना नहीं करते हैं तो आप है जो किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, किसी के पास अशुद्ध शक्तियां हैं, दुष्ट आत्माएं, तो वो ऐसे कोई ऐसे जिद्दी आत्माएं होते हैं कि उसे आप बिना उपवास सहित प्रार्थना को आप नहीं निकाल सकते हैं। और इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी है, मरकुस 9 अध्याय के 29 में कहा है, उसने उनसे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकते। दोस्तों तो इसलिए उपवास अगर आप करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो आप सामर्थ्य को मांगे, आप प्रभु से प्रार्थना में निरंतर उस ताकत को मांगे जिससे है जे उन जाति को भी, उन आत्माओं को भी आप निकाल सके, जिसे प्रभु कहते हैं कि बिना उपवास और बिना प्रार्थना के ये जाति
नहीं निकल सकता है। तो दोस्तों, उपवास करने का मतलब है कि आप उपवास के द्वारा सामर्थ्य भी पा सकते हैं, उपवास के द्वारा सामर्थ्य भी पाना। तो दोस्तों, उपवास रखने का मतलब है कि प्रभु के नजदीक आना होता है। जब भी आप उपवास रखें तो प्रभु के नजदीक बैठें, ज़्यादा से ज़्यादा आप बाइबल के वचन को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में समय गुजारें और प्रभु के उपस्थिति में बैठने के प्रयास करें। तब है जो प्रभु आपको जीवन में काम करेंगे। तो दोस्तों, पहली जो बात है कि उपवास करने से, उपवास जब भी आप करें तो आपके पास एक लक्ष्य या उद्देश्य होना जरूरी है। अगर लक्ष्य उद्देश्य पे आप काम करें तो प्रभु आप उसमें है जे जरूर है जे सफलता देंगे। दूसरा जो बात है मेरे प्रियो, खाना को त्यागना और परमेश्वर के नज़दीकी में बढ़ना। दोस्तों, जब उपवास रखते हैं तो रियली है, ज़रूरी है कि आप खाना तो त्यागे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर बहुत से ऐसे भाई बहन होते हैं कि खाना को तो त्यागे हुए रहते हैं, उपवास तो रखते हैं, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के नज़दीकी में नहीं बैठते हैं। नहीं दोस्तों, प्रभु के नज़दीकी में बैठना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम अपने गुरु यीशु मसीह से भी देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात जब वो निराहार थे तो वो इधर उधर नहीं थे, वो प्रभु की उपस्थिति में बैठ के वो प्रार्थना में समय गुजार रहे थे, समय दे रहे थे। तो दोस्तों, आपको जब भी समय मिले तभी आप उपवास रखें, ताकि आप प्रभु के सम्मुख बैठ सकें, प्रभु के वो नज़दीकी में बैठ सकें। और जब आप प्रभु के नज़दीकी में बैठेंगे तभी है जो प्रभु के प्रतिफल आपके जीवन में आएगा। और दोस्तों, नज़दीकी में बैठने का मतलब है कि बाइबल को पढ़ना, बाइबल के वचन के द्वारा है प्रार्थना में समय गुजारना। और जब प्रार्थना के में समय आप गुजारेंगे तभी आपके जीवन में है जो प्रभु का आशीष भी आएगा। जैसा कि मत्ती 4 अध्याय के 2 और 3 आयत बताती है, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो दोस्तों, वहाँ पे देख रहे हैं कि परमेश्वर के जो पुत्र हैं यीशु मसीह, वो जब 40 दिन और 40 रात जब वो उपवास में गए हुए हैं, निराहार हैं, तो वहाँ शैतान भी है जो परखने के लिए उनके पास जा रहा है। तो दोस्तों, जब आप प्रभु के सम्मुख आप बैठेंगे तभी आप है जो उस परख से बाहर होंगे, क्योंकि आप उपवास रखे हुए हैं, आप प्रभु के नज़दीक में नहीं बैठेंगे, प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठेंगे, प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, तो कैसे उसके चाल से आप शैतान के चालों से बच सकेंगे। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ आसानी से उस शैतान को जवाब देते हैं, कहते हैं कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। तो दोस्तों, हम आपको प्रभु के नज़दीकी में बैठना बहुत ज़रूरी है। जब भी उपवास रखें तो खाना तो हर एक भाई है जो बहन है जो त्यागे हुए रहते हैं, इसमें तो कोई कहने की बात नहीं है, परंतु प्रभु के नज़दीक में बैठना बहुत से कम लोग करते हैं। इसलिए प्रभु के नज़दीकी में बैठें, उनकी उपस्थिति में बैठें, ताकि उनकी सामर्थ्य को पाएं। तीसरी जो बात है मेरे प्रियो, वो है अपने आप और परमेश्वर के बीच में उपवास को रखें। जैसा कि दोस्तों, बहुत से ऐसे भाई अन्य जाति के लोगों को देखते हैं कि जब भी वो उपवास फास्टिंग को रखते हैं तो बहुत से लोगों को है जो बताते चलते हैं। लेकिन प्रियो दोस्तों, इस विषय में प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम जब भी उपवास रखें, आप जब भी उपवास रखें तो आप और परमेश्वर के बीच में उस उपवास को गुप्त में रहने दें, लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। इस विषय में मत्ती 6 अध्याय के 16 से 18 आयत तक कहता है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। तो दोस्तों, यहाँ इस विषय में प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि जब भी आप उपवास रखते हैं तो कपटियों की नाई नहीं रखें, कपटियों की नाई मुंह पर उदासी छाई न रहे। जैसा कि अन्य जाति में लोग करते हैं, मुंह सूखा हुआ रहता है, लोग पूछते हैं क्या बात है मुंह सूखा हुआ, तो वो बताते हैं नहीं जानते हैं आज हम फास्टिंग न है, उपवास न है। लेकिन प्रियो, इस तरह से बचें, क्योंकि यीशु मसीह ने इस तरह के लोगों से साफ साफ मना किया है कि कपटियों की नाई है जो तुम्हारे मुंह पर उदासी नहीं छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। लोग को जानने की जरूरत नहीं है दोस्तों, लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें परमेश्वर के लिए उपवास रखें, हम प्रभु के लिए उपवास रखें तो हमें प्रभु से प्रतिफल चाहिए, तो लोगों को बताने की जरूरत नहीं। इसलिए यीशु मसीह साफ चीज़ों को, इस बातों को कहें
कि वो जो लोग को बताते हैं वो अपना प्रतिफल है जे वो पा चुके, उसे परमेश्वर से कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसा कि आगे कहता है वचन, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुँह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो दोस्तों, इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि जब भी आप उपवास रखें तो आप अपना हाथ मुंह धो सकते हैं, अपने नहा भी सकते हैं, सबको तेल माथा में लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ताकि लोग है जो आपको उपवासी न जाने। प्रभु तो जान ही रहे हैं कि आप फास्टिंग में हैं, आप उपवास में हैं, आप प्रभु के लिए आप भूखे हैं, आप अनाज को, आज रोटी को आप है जे साइड किए हुए हैं। प्रभु तो जान रहे हैं। इसलिए दोस्तों, ये तीसरी जो बातें हैं, आप जब भी उपवास रखें तो आप अपने आप और परमेश्वर के बीच में उपवास को रहने दें, किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं है। चौथी जो बात है और वो अंतिम बात है मेरे प्रियो, उपवास में परमेश्वर के वचन के साथ प्रार्थना में लगे रहें। जी हाँ मेरे प्रियो दोस्तों, जब भी बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं कि उपवास तो रखते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन को, बाइबल के वचन को ही अध्ययन नहीं करते हैं, परमेश्वर के साथ प्रार्थना ही नहीं करते हैं और दिन भर भूखे रहते हैं, तो आपका क्या रीजन है? भूखे रहने से क्या फ़ायदा हुआ जब प्रभु के वचन को और प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठे। इसलिए दोस्तों, चौथी जो बातें हैं बहुत ही ज़रूरी बातें हैं कि जब भी आप उपवास रखते हैं, फास्टिंग रखते हैं, तब परमेश्वर के वचन के साथ है जो प्रार्थना में लगे रहें, उनके वचन को बोल बोल के प्रार्थना करें। और जब भी आप प्रार्थना में लगे रहेंगे तभी परमेश्वर के आप है जो अपने जीवन में है जो चमत्कार को और काम को होते हुए देखेंगे। जैसा कि हम प्रेरितों के काम 14 अध्याय के 23 में देखते हैं, वहाँ पे वचन बताती है कि और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। तो उन लोग जो वहाँ के जो प्रेरित थे और उन लोगों में है जो प्राचीनों को ठहराना था कलीसिया के अंदर, तो वो लोग भी उपवास सहित है जो प्रार्थना कर रहे थे, उपवास भी रखे हुए थे और प्रार्थना भी कर रहे थे। और जैसे जैसे प्रभु के आत्मा उन्हें अगुवाई कर रहा था वैसे ऐसे वो प्रभु के हाथ में उन्होंने सौंपा और विश्वास के साथ कर रहे थे। तो दोस्तों, आप जब भी आप उपवास रखेंगे, जैसा कि जब एक प्रेरितों के काम 10 अध्याय के 30 में देखेंगे तो वहाँ है पाएंगे कि कुरनेलियुस ने कहा कि इस घड़ी पूरे 4 दिन हुए कि मैं अपने घर में तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था कि देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। तो दोस्तों, वहाँ भी वो प्रार्थना में लगे हुए थे कुरनेलियुस, और प्रभु का दूत है जो उनके पास आया और वो 4 दिन से लगातार वो कर रहे थे प्रार्थना। और वो है जे तीसरे पहर है जो प्रभु का दूत उनके पास आया और उनसे है जे दर्शन दिया और उनसे बातें किया। तो दोस्तों, जब भी आप है जो उपवास रखते हैं तो आप प्रभु के सम्मुख बैठेंगे तभी प्रभु के दर्शन को पाएंगे, प्रभु की उपस्थिति को पाएंगे, प्रभु की इच्छा को जानेंगे। इसलिए दोस्तों, प्रभु के सम्मुख बैठना बहुत ही ज़रूरी है। आप जब भी बैठेंगे तभी प्रभु के आशीष को आप अपने जीवन में आते हुए देखने पाएंगे। जैसा कि बहुत से मसीह भाई बहनों का मानना होता है कि पति पत्नी के लिए उपवास कैसे है जे प्रार्थना करें, कैसे हम एक साथ रह के करें या अलग अलग हो के करें। जैसा कि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, उपवास जब रखते हैं तो पति पत्नी को अलग हो करके रहना चाहिए। बहुत से कहते हैं कि नहीं, एक साथ हो करके प्रार्थना करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस विषय में है जो 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय के 5 वचन कहता है कि तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। तो दोस्तों, यहाँ वचन साफ साफ कहता है कि तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक, वो आपस में सम्मति करके, आपस में बात कर करके कुछ समय के लिए जब प्रार्थना कर रहे हैं तो वो अवकाश अलग रह सकते हैं। लेकिन यहाँ बाइबल वचन कहता है कि तुम आपस में एक दूसरे से अलग न रहो। जैसा कि आगे को कहता है कि फिर एक साथ रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। और बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन को घर को शैतान है जो बर्बाद कर देते हैं।
तो दोस्तों ये इस विषय में यहाँ बाइबल का वचन है जो स्पष्ट करता है कि तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। हाँ, आपस में अगर सहमति है, आपस में दोनों में मेल है कि हाँ हमको समय के लिए अलग रह के प्रभु से प्रार्थना करें, तो आप आपस में मेल करके रह सकते हैं, ना कि एक दूसरे को चोट पहुंचा करके, एक दूसरे से नफरत करके, क्योंकि इस विषय में बाइबल वचन ऐसा नहीं कहता। तो दोस्तों यहाँ पे उपवास के मतलब हमें जानने का मतलब होता है कि हम परमेश्वर को अपने आप का पहला स्थान दे रहे हैं। हर चीज़ों में परमेश्वर को पहला स्थान देना। तो जब भी आप उपवास रखते हैं तो आप परमेश्वर को पहला स्थान दें और परमेश्वर के सम्मुख बैठें। तो दोस्तों जो आज मैं 4 बातें बताया हूँ, इस 4 बातों को है जे आप है जे अवश्य को अपने उपवास में लागू करें, तब देखें कि परमेश्वर कैसे है जे आपको उपवास को सफल करते हैं। और उपवास आपको रखने का हर एक रीजन जो प्रभु के पास रहेगा वो उसमें आपको सफलता देंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने पहली जो बातों को बताया कि जब भी आप उपवास रखते हैं तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होनी चाहिए। जब भी आप उद्देश्य और लक्ष्य पे आप प्रार्थना करेंगे, उपवास रखेंगे, तब प्रभु उस पर आपको काम करेंगे। दूसरी बातों को मैंने बताया कि जब आप खाना को त्यागते हैं तो परमेश्वर के नज़दीकी में आप बढ़ें। उपवास को जब रखते हैं तो आप प्रभु के नज़दीकी में बढ़ें, उनके वचन में, उनकी उपस्थिति में, निरंतर प्रार्थना में समय गुजारें, ताकि परमेश्वर की इच्छा को आप जान सके। और तीसरी बातों को मैंने बताया कि जब भी आप है जो उपवास रखते हैं तो परमेश्वर के बीच में और आपके बीच में ही उपवास रहे, किसी और तीसरे को जानने की ज़रूरत नहीं है। और चौथा बात मैंने जो अंतिम बातों को बताया कि उपवास में परमेश्वर के वचन के साथ आप प्रार्थना में लगे रहें, उनके वचन को आप मनन करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर की इच्छा को जानें, तब देखें कि परमेश्वर कैसे आपको जो जीवन में जो उपवास जिस चीज़ों के लिए रखते हैं उस चीज़ों में आप सफलता को पाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि वीडियो से आपको प्रभु ने आशीष दे दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह से जब भी वीडियो डालूँ आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।